स्वागत। आज हम इंस्टाग्राम के फॉर्मेट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, रील्स, लाइव्स, स्टोरीज। कई बार समझ नहीं आता कि किसका इस्तेमाल कब और कैसे करें ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। हमारे पास एक गाइड है जो इसी उलझन को सुलझाने में मदद करता है। बताता है कि कंटेंट को इन अलग-अलग तरीकों से जानदार कैसे बनाया जाए। तो आज देखते हैं कि हर फॉर्मेट का खास मकसद क्या है और उन्हें बिना किसी परेशानी के असरदार ढंग से कैसे यूज किया जा सकता है। अक्सर लगता है कहाँ से शुरू करें, है ना? तो चलिए खोलते हैं इसे। सबसे पहले हर फॉर्मेट का मेन काम क्या है, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। इस गाइड में ये बात साफ है कि तीनों की जरूरत एकदम अलग अलग है। जैसे रील्स हैं, हाँ। वो हैं आपकी पहुंच बढ़ाने के लिए, मतलब डिस्कवरी, नए लोगों तक पहुंचना। अच्छा। हाँ। फिर लाइव्स हैं, वो गहरे कनेक्शन के लिए हैं, रियल टाइम बातचीत, जिससे वो विश्वास बनता है ना। हाँ हाँ, वो डायरेक्ट वाला टच। बिल्कुल। और स्टोरीज वो रोजमर्रा की मौजूदगी के लिए हैं, एक तरह की कम्युनिटी फीलिंग, अपनापन बनाने के लिए। ठीक है, तो रील से शुरू करते हैं। आजकल तो हर तरफ रील्स ही रील्स है। क्या कहता है ये गाइड, इनको असरदार बनाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? देखिए, गाइड के हिसाब से रील्स छोटी हो तो बेहतर, शायद 15 से 30 सेकंड, और बहुत इंगेजिंग होनी चाहिए। मतलब शुरू में कुछ ऐसा हो, कोई हुक जो एकदम से ध्यान खींच ले। वो पहले कुछ सेकंड्स। हाँ, वही। और कैप्शन और टेक्स्ट ओवरलेज इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। साफ सुथरी दिखती है, समझने में आसान। ऑडियो या तो ट्रेंडिंग यूज करें या फिर अपना ओरिजिनल डालें, पर सबसे जरूरी बात, आपका अपना अंदाज, आपकी जो स्टाइल है वो दिखनी चाहिए। मतलब अपनी पर्सनैलिटी दिखे। एग्जैक्टली। और कंटेंट आइडियाज में आप छोटी टिप्स दे सकते हैं, कोई मिथ बस्ट कर सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हैं, या क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज। और हाँ, गाइड कहता है कि बर्नआउट से बचने के लिए हफ्ते में 1-2 रील्स काफी हैं, रोज रोज का प्रेशर नहीं। अच्छा, ये सही है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, रोज पोस्ट करना नहीं। तो रील्स से नए लोगों तक पहुंच गए, लेकिन आपने कहा लाइव्स गहरा जुड़ाव बनाते हैं, वो कैसे होता है और उसे करने का सही तरीका क्या है? हाँ, लाइव्स का ना असली जादू विश्वास बनाने में है, क्योंकि वो अनफिल्टर्ड होता है, रियल टाइम होता है। तो दर्शकों को लगता है कि वो आपको असलियत में देख रहे हैं। एक भरोसा बनता है जो शायद एक परफेक्ट एडिटेड रील से उतना ना बन पाए। हाँ, वो रॉनेस होती है उसमें। बिल्कुल। इसे असरदार बनाने के लिए गाइड कहता है पहले से प्रमोट करना जरूरी है। लोगों को पता हो कि आप लाइव आ रहे हैं। एक ढीली ढाली रूपरेखा रखें, मतलब पता हो क्या बात करनी है। और सबसे जरूरी, जो लोग देख रहे हैं उनके कमेंट्स, उनके सवालों का जवाब दें। इंटरैक्शन। हाँ, इंटरैक्शन। आप चाहें तो गेस्ट को भी बुला सकते हैं, उससे पहुंच और बढ़ती है। और हाँ, सेशन को सेव जरूर कर लें, बाद में काम आता है। ठीक है। कंटेंट के लिए क्या आइडियाज है इसमें? लाइव में क्या कर सकते हैं? कंटेंट में आप किसी टॉपिक पे Q&A सेशन कर सकते हैं, कोई मिनी वर्कशॉप टाइप कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट्स या दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू। ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। और इन्हें अपनी सहूलियत से करें, महीने में 1 बार या 2 बार, जैसा आपको ठीक लगे। समझ गई। तो रील से पहुंच बढ़ी, लाइव से गहरा रिश्ता बना, लेकिन रोजमर्रा का कनेक्शन वो कैसे मेंटेन करें? यहाँ शायद स्टोरीज काम आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। स्टोरीज वही हैं, रोज की बातचीत, रोज का कनेक्शन, एकदम अनौपचारिक, फौरन वाला तरीका। गाइड सलाह देता है कि जो इंटरैक्टिव फीचर्स है ना, पोल्स, क्विज, क्वेश्चन बॉक्स, उनका खूब इस्तेमाल करें। हाँ, वो मजेदार होते हैं। हाँ, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्लाइंट्स की छोटी छोटी जीत, कोई मोटिवेशनल कोट, ये सब शेयर करने से अपनापन बढ़ता है, ऑथेंटिक लगता है। जरूरी है कि वो रियल लगे, रिलेटेबल हो। कंटेंट आइडियाज क्या हो सकते हैं स्टोरीज के लिए? रोज क्या डालें? अरे कुछ भी, अपनी डेली रूटीन दिखा सकते हैं थोड़ा सा, कोई आने वाले इवेंट की झलक दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा पर्सनल किस्सा सुना दिया। गाइड का सुझाव है कि कोशिश करें रोज कुछ ना कुछ स्टोरीज डालें, ताकि वो कनेक्शन बना रहे। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग तो समझ आ गए, पर इनको एक साथ कैसे बुने? मतलब एक हफ्ते में कैसे इस्तेमाल करें? क्या गाइड में कोई वीकली प्लान जैसा कुछ है? हाँ, एक सैंपल प्लान जैसा दिया है। जैसे मान लीजिए सोमवार को आपने एक रील डाली जो हफ्ते की थीम या कोई टिप बता रही है। ओके। फिर बुधवार को स्टोरी में कुछ पर्दे के पीछे का दिखाया या एक छोटा सा पोल डाल दिया। और फिर शुक्रवार को उसी हफ्ते की थीम पर एक लाइव सेशन कर लिया जिसमें थोड़ी गहराई से बात की। तो इस तरह से एक बैलेंस बन जाता है, तीनों कवर हो जाते हैं। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल प्लान लग रहा है। तो मतलब समराइज करें तो रील्स है नए लोगों तक पहुंचने के लिए, हाँ, लाइव्स है गहरा विश्वास बनाने के लिए, बिल्कुल,
और स्टोरीज है रोज का रिश्ता, वो डेली टच बनाए रखने के लिए हर एक का अपना खास रोल है। एकदम सही। और गाइड एक बहुत जरूरी एक्शन स्टेप भी बताता है। अच्छा, क्या? वो कहता है पहले तो ये सोचें कि आप खुद किस फॉर्मेट के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर अगले हफ्ते के लिए अपना कंटेंट प्लान करें जिसमें तीनों हों, रील्स, लाइव्स, स्टोरीज। और हर फॉर्मेट के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये नहीं कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें। याद रखें, लगातार बने रहना और अपने अंदाज में करना, वही सबसे जरूरी है। ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी, सही बात है। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। बताइए। कि जब ये तीनों फॉर्मेट इतने अलग हैं, तो कोई अपने एक ही मैसेज को, एक ही आइडिया को हर फॉर्मेट के लिए अलग फ्लेवर कैसे दे सकता है? मतलब बात वही रहे, पर कहने का तरीका बदल जाए ताकि उसका असर मैक्सिमम हो। इस पर सोचना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ही बात को अलग अलग रंग कैसे दें? बढ़िया पॉइंट है ये।